गूंजने लगी है। बांगर की धरती कहलाने वाली उचाना की अनाज मंडी में आज किसानों की बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें हरियाणा पंजाब से हजारों किसान पहुंचे। किसानों की महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर था। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। किसान नेताओं ने महापंचायत के जरिए भाजपा सरकार में मिले जख्मों को याद दिलाया और कहा कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, मगर हरियाणा के किसान जब वोट देने जाएं तो उन्हें याद रखना होगा कि इसी भाजपा सरकार में किसानों और मजदूरों पर अत्याचार की इंतहा हुई है। पंचायत में पहुंचे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि चुनाव के बीच भी भाजपा सरकार किसानों पर जुल्म करना नहीं भूल रही। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी महापंचायत नहीं होने देना चाहती थी, जिसके चलते सरकार द्वारा गुरुद्वारों पर लंगर न देने का दबाव बनाया गया ताकि किसान भूखे पेट ही रहे। आज की जो किसान महापंचायत हुई है, ये नहीं अकेली ये नहीं हुई। इससे पहले यूपी के अंदर भी 1 सितंबर को हुई थी। उससे पहले 27 और 28 की दक्षिण भारत के अंदर 2 बड़ी किसान महापंचायतें हुई हैं और आज ये है हरियाणा के अंदर किसान महापंचायत और 22 को फिर से हरियाणा के पिपली के अंदर फिर से किसान महापंचायत हो रही है। इसका हमारा पर्पस क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन पूरे देश के अंदर पूरी ताकत से, क्योंकि ये डिमांड है जो ये केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये डिमांड है पूरे देश की डिमांड है और पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़े। और इसके लिए हम अलग अलग जगहों पर जाकर ये किसान महापंचायतें करते हुए अपने किसानों को जागृत करने का, इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार हम करते रहेंगे। और आपको मैं एक बात जरूर बता दूं, आज की जो ये किसान महापंचायत हुई है, इसमें जिस तरीके का व्यवहार हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, भाजपा सरकार की तरफ से हमारे साथ किया गया, वो अति शर्मनाक है और अति निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी और इनके वक्ता अलग अलग स्टेजों पे ये बात कहते हैं कि ये तो सरकार ही किसानों की है, किसानों के हित की बातें करती है। वो बात मैं नहीं करता, जो इन्होंने आज तक किया वो तो अलग बात है। अगर उस पर अगर बात करेंगे तो कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आएगा इनका किसानों के लिए कुछ किया, उल्टा किसानों के खिलाफ फैसले लिए गए। लेकिन आज हम यहाँ पे एक किसान महापंचायत ही करना चाह रहे थे और बिल्कुल पीसफुली होती है पंचायतें, तो इसमें किसी तरह का कोई हिंसा होने की कोई संभावना ही नहीं हो रहती 1% भी। और इसको भी किसानों को एकत्रित ना होने देना, और यहाँ तक इतनी बुरी बात है कि गुरुद्वारा के प्रबंधकों को ये बात कही गई कि आपने इन लोगों को खाना नहीं खिलाना, खाना नहीं बनाकर देना, ये सबसे बुरी बात है। इसका मतलब हमारे गुरु का जो जिनकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, पहले पंगत फिर संगत। तो पंगत का मतलब है पहले प्रसादा छके खाना खाए, वो जो चल रही है बहुत लंबे समय से सदियों से चल रही वो परंपरा, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करने का, उसको दबाने का काम किया। उनको यहाँ तक कहा गया कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहूँ आज कई जगहों पर इन्होंने दोबारा सीमेंटेड बैरिकेडिंग करने का प्रयास किया। तो मैं तो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि महापंचायत में किसान ना पहुंचे, इसके लिए सरकार ने आज भी कई जगहों पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हैं और हर मुमकिन कोशिश की कि महापंचायत हो ना पाए। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि भाजपा सरकार को ट्रैक्टरों से नहीं किसानों से नफरत है और इस नफरत का खामियाजा अब की बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा। वो तमाम किसानों की, तमाम मजदूरों की ये राय है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस दिन वोट डालने जाओ, जो ज्यादतियां किसानों मजदूरों के ऊपर पिछले 10 सालों में हुई है वो सभी हमें याद रखनी है। क्योंकि जो समाज अपने ऊपर हुई जातियों को भूल जाता है उस समाज का आगे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किसानों के ऊपर जो 48,000 झूठे पर्चे पिछले आंदोलन में किए गए, इस आंदोलन में जो 5,000 झूठे मुकदमे किए गए, जिस तरीके से शुभकरण सिंह को शहीद इस आंदोलन में किया गया, प्रीतपाल की बोरी में बंद करके उसकी टांगे तोड़ी गई, इसके अलावा जिस तरीके से 433 भाइयों को घायल किया गया, ये सब हमें याद रखना है, अपने जहन में याद रखना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने किया है। जिस तरीके से आज एक तरफ तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की भाजपा सरकार कहती है कि हमें किसानों से दिक्कत नहीं है, वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए। आज तो किसान ना कोई घेराव कर रहे थे, ना कोई धरना दे रहे थे, ना कोई पंजाब के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आ रहे थे। आज तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत करने आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया, बैरिकेडिंग करके, नोटिसें दे दे के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसानों से समस्या है, किसानों से उनको प्रॉब्लम है। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। अगर हमारे देश में जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर इंडिपेंडेंट बची हैं
तो मुझे लगता है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि भाई सबके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का ही कंट्रोल है, उसी तरीके से चल रही है। हरियाणा का किसान मजदूर बीजेपी की नीतियों से परेशान हो चुका है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा परेशान हो चुका है। पुराने वाले समय में उसका नतीजा दिखा देंगे। बता दें कि उजाना की अनाज मंडी में महापंचायत के बाद 22 सितंबर को पिपली में महापंचायत होनी है। किसान नेताओं ने कहा कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर महापंचायत के जरिए अपने आंदोलन को मजबूत